नमस्कार। आज बात कर रहे हैं हम जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 13 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जुडिशियल रिव्यू की पावर जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास में है। तो हम जुडिशियल रिव्यू पे ये असाइनमेंट है, इसी पे जुडिशियल रिव्यू पे हम बात करेंगे। इस पे इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ जुडिशियल रिव्यू की हिस्ट्री क्या रही है इस पे बात करेंगे। जुडिशियल रिव्यू पावर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू की पावर कहाँ पे रखी गई है, क्या प्रोविज़न उसके बारे में बात करेंगे। जुडिशियल रिव्यू के फीचर क्या है उसके बारे में बात करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और इसकी स्कोप क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और टाइप्स क्या क्या है, इन सब के बारे में। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली क्या है। जुडिशियल रिव्यू ये है कि किसी भी गवर्नमेंट के यानी इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर काम करता है लॉ बनाने का, एग्जीक्यूटिव काम करता है लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, और जुडिशरी काम करता है लॉ को अप्लाई करने का और लॉ को इंटरप्रेट करने का। अब जब लेजिस्लेचर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, कोई एक्ट ऐसा लेके आता है जिस पे ठीक जो एक्ट सही नहीं है, या एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, तो उनके ऊपर उन पे जो कमांड करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, एक चेक और बैलेंस करने के लिए जुडिशरी काम करती है, और वो रिव्यू करती है जुडिशियल रिव्यू में इन द सेंस किसी भी एक्ट को जुडिशरी उठा के चेक कर सकती है। अगर वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले का हुआ या उसके कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद का एक्ट है, जब का भी एक्ट है उसको चेक करेगी, कहीं वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। और ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, और ये पावर आर्टिकल जो 13 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट का जो भाग है, वो इसको पावर देता है। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया, हमने लिया है यूएसए से अडोप्ट किया गया है। जुडिशियल रिव्यू इज द पोजीशन बाय विच द कोर्ट डिक्लेयर्स ओनली लॉ विच गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर एज void. We have adopted this feature from the US Constitution, but a lot of years for this feature in our Constitution. Judiciary has play important role in the regard. Judicial review can be constitutional amendment, legislature action of the law made by legislature. In this research paper, we will discuss the history, growth, future and types of the judicial review with Indian case law. ठीक है। आर्टिकल जो 50 की मैं बात करता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 50 है वो बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की, यानी सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी की पावर, लेजिस्लेचर की पावर, एग्जीक्यूटिव की पावर। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का जैसे कि बताया कि ये कहाँ से आया है, हमने यूएसए से अडोप्ट किया है। तो इसका मैं ये पढ़ लेता हूँ कि जुडिशियल रिव्यू एट वेरी अर्ली इंस्टेंस केम बिफोर द कोर्ट इन डॉक्टर बोनहैम केस. In this case, Dr. Bonham was forbidden to practice in London of the Royal College of the Physician as he was not having a license for the same. This case is also known for the violation of the principle of natural justice. तो ये इन डॉक्टर होम का केस था, विदाउट लाइसेंस ये प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये जो केस है इसी के थ्रू जुडिशियल रिव्यू आया, और इसमें पाया कि नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया गया है। ठीक है। ये आप स्लाइड में इसको देख सकते हैं। दूसरा जो फेमस जो कहते हैं जिस केस के थ्रू इसकी अगर ओरिजिन इसका माना जाता है तो वो है मार्बरी वर्सेस मेडिसन 1803। ये जो मेन केस है जो वो यही है जिसके थ्रू इसका ओरिजिन माना गया है। आप ये पढ़ भी सकते हैं, इसमें इस केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेंशन कर रखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की पावर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कहाँ पे दी गई है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 13(2) जो है उसमें कहा गया है कि एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट दैट abuses the rights conferred to the people under part 3 of the constitution is void ab initio. मतलब ऐसा कोई भी एक्ट अगर बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है वो स्टार्टिंग से वॉइड अब इनिशियो रहेगा, नल एंड वॉइड रहेगा, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी।
द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इट्स फुल एक्सटेंट लाइज विद इन द जुडिशरी। और किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करने की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट क्या है? इट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वेस्टेड इन मेनी आर्टिकल्स सच एज आर्टिकल 13, जैसे कि बताया कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करने वाले हर एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। आर्टिकल 32 जिसमें रिट जुडिक्शन की बात की गई, सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। 5 रिट है, हवीज कॉर्पस है, मंडामस है, सर्चरी प्रोविजन, क्यू वारंट, ये 5 जो रिट्स हैं। आर्टिकल 131 जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 131 136 सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 143 जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। और 226 226 जिसमें रिट जुडिक्शन है, हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं। 145 सेम सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। 246 है, 251 है, 254 है। सेम इनमें बताया गया कि एक स्टेट के अंदर जो स्टेट और सेंटर्स की बात होती है, तो स्टेट के अंदर हाई कोर्ट्स के पास में क्या पावर है, वो उसको रिव्यू कर सकते हैं जब स्टेट लेजिस्लेचर किसी लॉ को लेके बनाता है। तो जैसे और 372 की बात की गई, तो ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई होता है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से जो पहले लॉ आए थे उनके ऊपर बात करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर सेड टू बी गारंटी ऑफ द फंडामेंटल गिवन by the constitution. If any person fundamental rights is violated, he or she can approach the court under the article 32 और 226 of the constitution। बात करता हूँ फीचर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू कैन बी एक्सरसाइज द बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226। ए पर्सन कैन अप्रोच हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल, हाई कोर्ट में जाने के लिए 226, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आर्टिकल 32। ठीक है, ये हो गया। अब जुडिशियल रिव्यू बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल लॉ, जुडिशियल रिव्यू स्टेट लॉ पे भी हो सकता है, सेंट्रल लॉ पे भी हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू ऑटोमेटिकली अप्लाई कभी भी नहीं होता है। जुडिशियल रिव्यू इज नॉट ए सुमोटो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द मैटर डू नॉट यूज देयर अथॉरिटी टू कंडक्ट ए जुडिशियल रिव्यू बाय ए सुमोटो एक्शंस। तो जुडिशियल रिव्यू को आप सुमोटो एक्शन ना समझे। जुडिशियल सुमोटो एक्शन अपने आप ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन जुडिशियल रिव्यू के लिए आपको रिव्यू पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी। जैसे कि ये सेम मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सेम केशवानंद भारती का जो केस था 1973 में, जिसका जजमेंट आया 1975 में, इमरजेंसी के दौरान फिर से एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई और इसको रिव्यू करने की कोशिश की गई कि इस फैसले को चेंज किया जाए, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए। और कौन बेंच कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसी समय नानी पालकीवाला जो एक फेमस जो एडवोकेट हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एडवोकेट है, उन्होंने ये आर्गूमेंट रखी कि विदाउट रिव्यू पिटिशन के आप इसको रिव्यू कर ही नहीं सकते, ये कहाँ का प्रोविज़न नहीं है। और वो उसको रिव्यू नहीं किया गया, जैसा और बेसिक स्ट्रक्चर आज भी हमारे सामने है। तो विदाउट रिव्यू पिटिशन आप इसको ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में आप इसकी इम्पोर्टेंस की मैं बात करूँ तो ये इम्पोर्टेंस ये है, इट अवॉइड्स द टाइरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, सेफ गार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, इट इज़ क्रूशियल फॉर शील्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए ज़रूरी है। ये चेक एंड बैलेंस रखता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे। ठीक है, और ये मेंटेन बनाए रखता है सेंटर और स्टेट के बीच के जो लॉज वगैरह है, जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है। इसके अगर स्कोप की बात करूं तो मैं स्कोप इसका आप यही कह सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू नॉट एब्सोल्यूट, एज सम सिचुएशंस नीड टू बी मीट इन ऑर्डर द डाइमर अगेंस्ट एनी लॉ इन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट be a law can be questioned only if the violation of the fundamental rights are inherent by the constitution। अगर फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन हो रहा है तो, या कोई भी जो लॉ है जो वो वायलेट हो रहा है तो, और तीसरा एग्जीक्यूटिव लॉ गोज बियॉन्ड द कैपेसिटी और पावर ऑफ द ऑफिशियल इन चार्ज दैट द इनेक्टेड इट। तो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप तभी होता है, ऐसा नहीं कि किसी को भी। और जुडिशियल रिव्यू के में कुछ इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स है हमारे, हम उनको देख लेते हैं।
अलचंद्रा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है, फेमस केस है, जिसमें जो पहला जुडिशल रिव्यू के बारे में बात की गई थी। तो ये केस को मैं पढ़ देता हूँ। इन दिस केस ए क्वेश्चन वाज रेज टू द वेदर द एक्सक्लूजन ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट थ्रू आर्टिकल 323A डी, सॉरी, हाँ, क्लोज 2D and 323 क्लोज B was in opposition of the doctrine of the judicial rule which basically was a primary feature of the Indian Constitution। यहाँ पे क्या है कि जो ये primary feature of the Indian Constitution है, the court after the carefully scrutinize each and every event revoked the judicial rule in needed the basic feature of the Indian Constitution। यहाँ पे क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसी का पार्ट, यानी बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलचंद्रा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया। उसके बाद शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थे जिनको चैलेंज किया गया था, जिसमें फर्स्ट था, फोर्थ था और 7th था, इनको चैलेंज किया गया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था कि पार्लियामेंट हैज़ नो अथॉरिटी अंडर द आर्टिकल 368 टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन और टू टेक अवे और रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस आता है, जिसको सबको पता है 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन होता है। उसके बाद इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस आता है, जिसमें इंदिरा गांधी के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट को लेकर केस था। उसके बाद मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है, और ये इसमें कहा गया था कि यूनियन मिनर्वा मिल्स के केस में ये कहा गया कि जुडिशल द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जुडिशल रिव्यू की अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो रिव्यू ऑफ द लेजिस्लेटिव एक्शन, लेजिस्लेटिव के जो एक्शन कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव जो कानून लेके आ रहा है, जो बना रहा है, ऑर्डिनेंस वगैरह कर रहा है, उन पे रिव्यू हो सकता है। और रिव्यू बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अपनी जो पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है उसमें कुछ गलत हो रहा है तो उस पर जुडिशल रिव्यू हो सकता है। और जुडिशल डिसीजन पे भी जुडिशल रिव्यू हो सकता है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया और लगता है कि वो डिसीजन उस समय गलत दिया गया था, उसको रिव्यू पिटीशन फाइल होती है, उस डिसीजन को हम फिर से जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं। तो ये रहा जुडिशल रिव्यू का जो था, मेनली बेसिक जो था वो जुडिशल रिव्यू को हमने यहाँ पे रीड किया है।